हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ माइंड ट्री इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड ये लेटेस्ट 24 अक्टूबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी एलटीआई माइंड ट्री के इंटरव्यू हो चुके हैं। एंड अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग माइंड ट्री इंटरव्यू होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग माइंड ट्री इंटरव्यू है, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो भी रिसेंटली कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, क्या क्या क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, वे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना एंड वीडियो एंड तक देखना। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग के लिए काफी कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है एंड काफी कंटेंट आप ऑलरेडी चैनल पे देख सकते हो। तो आपको काफी हेल्प होने वाली है इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ ये माइंड ट्री क्वेश्चन वन शॉट, जिसके अंदर हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसके अंदर हमने काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करे हैं। इसका मैं वन शॉट का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ने, अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने माइंड ट्री इंटरव्यू दिया है, काफी स्टूडेंट्स को इस वन शॉट के अंदर से इंटरव्यू क्वेश्चंस मिले हैं। ये वन शॉट आपका 1 आवर प्लस वन शॉट होने वाला है। ठीक है, काफी मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने इस वन शॉट के अंदर कवर किए। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग माइंड ट्री इंटरव्यू है, गाइस जरूर जाके इस वीडियो को देख लेना, काफी हेल्प करने वाला है ये वीडियो आपको। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप चेकआउट कर लेना। वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप ये कंप्लीट वन शॉट कर लोगे तो आपकी एक टॉप नॉच लेवल इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एलटीआई माइंड ट्री इंटरव्यू के लिए। तो अब देखते हैं हम कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये आप हर एक इंटरव्यू के अंदर एक्सपेक्ट करना कि आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ जरूर पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, जो भी आपने टेक्निकल अचीवमेंट्स है, जो भी आपने क्वेश्चन सोल्व किए है, जो भी आपकी रैंकिंग है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन के अंदर बता देना। एंड इस इंट्रोडक्शन को आपको 3 मिनट्स मैक्सिमम। काफी स्टूडेंट्स ने गलती की है कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स। इतना अगर आप लोग वहां पे इंटरव्यू के अंदर अपना इंट्रोडक्शन ही एक्सप्लेन करोगे तो एक आपका निगेटिव इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को बाकी क्वेश्चंस भी आपसे पूछने होते हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट रैप अप कर देना है मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, अगर आपको सी एंड सी प्लस प्लस नहीं भी आती है तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर आपको इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म का एक्सप्लेनेशन करना है, वहां पे एक्सप्लेन करना है आपको। बेसिकली ऊप्स के पिलर्स बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड इन दोनों का एक डिफरेंट नेम भी होता है, मतलब एक इनका नेम होता है, दूसरा। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे मेल कर सकते हो। जैसे आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो आप भी मेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट कैसे किया है, क्या आपने वो टीम में किया है, क्या वो आपने सिंगल किया है। तो ये चीज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चैलेंजेस, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उस स्टूडेंट से इस क्वेश्चन के अंदर चैलेंजेस पूछे गए थे। बेसिकली व्हाट आर चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी टेक वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहां पे 101% आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा जहां पे आपने चैलेंजेस फेस नहीं किए होंगे। चाहे वो आपने टाइम मैनेजमेंट का चैलेंजेस फेस किया हो, चाहे वो आपने बग्स का चैलेंजेस फेस किया हो, आपने जो भी चैलेंजेस फेस किया है वो आप यहाँ पे बता देना। करंट ऑपरेशंस, डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट आर एरेज, स्टैक एंड क्यू का डिफरेंस। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना। एसटीडीएलसी एंड टाइप्स ऑफ मॉडल। तो गाइस, हम काफी स्टूडेंट्स इन सब चीजों को नहीं पढ़ते हैं। ये आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और कई टाइप्स के मॉडल्स पढ़े होंगे, जैसे वाटरफॉल मॉडल,
तो ये मॉडल्स आपको पढ़ के जाने हैं, इसको आप गूगल कर सकते हो SDLC को। इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, एक, तो लाइफ साइकिल भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट्स इन टाइप के क्वेश्चंस कवर करके नहीं जाते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, जिसके अंदर आप अपना एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग LTI माइंड ट्री इंटरव्यू है, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू है, तो देखो काफी स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप अपना एक मॉक इंटरव्यू करवा सकते हो। जो काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू कराया है एंड काफी स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए, काफी स्टूडेंट्स को इस मॉक इंटरव्यू की हेल्प से उनको प्लेसमेंट मिली है। तो ये मॉक इंटरव्यू क्या है, इस मॉक इंटरव्यू के अंदर आपको एक कंप्लीट आपका इंटरव्यू होगा, एक प्रॉपर मॉक इंटरव्यू होगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके मेन इंटरव्यू के अंदर। ये आपको हेल्प करेगा आपके मेन इंटरव्यू के अंदर, जिसके अंदर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा एंड उसके बाद आपकी फीडबैक्स, जो भी आपकी कमी है, जो भी आपका लैक पॉइंट है, वो आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप अपने मेन इंटरव्यू के अंदर प्रिपेयर हो जाओ। एंड ये काफी हेल्पफुल है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके करवा सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हर एक स्टूडेंट्स, हर एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाना 101% श्योर है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपसे वीकनेस आपकी और स्ट्रेंथ आपकी पूछी जाएगी। वीकनेस में कोई भी ऐसी टेक्निकल वीकनेस, कोई भी टेक्निकल वीकनेस कवर मत करना, कोई भी टेक्निकल वीकनेस बिल्कुल मत बताना। ठीक है, मैं काफी स्टूडेंट्स बता देते हैं कि हमारा DSA का पार्ट वीक है, तो ये सब टेक्निकल वीकनेस नहीं बतानी है। आप बता सकते हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप दूसरे स्टूडेंट्स पे या फिर दूसरे पीपल्स पे अपना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, तो ये सब चीज बता सकते हो आप। बट कोई भी टेक्निकल पार्ट आपको वीकनेस के अंदर नहीं कंसीडर करना है। व्हाट इज योर गोल, एंड यहाँ पे 2 तरह के गोल पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल पूछा जा सकता है और लॉन्ग टर्म गोल पूछा जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म गोल में ये मत बता देना, भले ही आपका मन हो कि हाँ मुझे बड़े होके कंपनी बनानी है, बट लॉन्ग टर्म गोल में बिल्कुल भी मत बता देना कि सर मुझे कंपनी बनानी है। अगर आप ये चीज बता दोगे तो वे सोचेंगे कि आपका जो विजन है वो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो आप जॉब नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन जो बताना है वो जॉब रिलेटेड बताना है, कि मैं अपने आप को एक टेक्निकल लीड की पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, या मैं आपकी कंपनी में बहुत एक ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म गोल जो बताना वो कंपनी के रिलेटेड बताना। व्हाई डू यू वांट ज्वाइन LTI माइंड ट्री। अब मैं ये जितने भी स्टूडेंट्स पहले से इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो एसेंशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर भी मैंने काफी बार बोला है कि ये क्वेश्चन आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना, कंपनी के बारे में पढ़ के जाना कि LTI माइंड ट्री किस चीज पे काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स है, तो कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाना। डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE, JVM। ठीक है, अब ये जावा का क्वेश्चन है, तो अगर आपने रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन की है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अगर आप C++ वाले हो या पाइथन वाले हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राइट ए कोड फॉर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अब काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या भैया कोड बहुत हार्ड लेवल के LTI माइंड ट्री इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी, वेरी इजी लेवल कोडिंग का रहने वाला है। अगर आपसे इंटरव्यूअर, वैसे तो आपके 90% क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे, बट 10% चांसेस है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन कोडिंग का भी पूछा जा सकता है। जो कोडिंग का क्वेश्चन होगा वो एरेज, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग पे ही हो जाएगा, बहुत बेसिक लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल की कोडिंग पूछी जाएगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप देख भी सकते हो, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स इज द मेजर पार्ट, मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग देख पा रहे होगे ये सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर भी ऊप्स क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर आप इस कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हो तो यहाँ पे भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो ऊप्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऊप्स अच्छी तरीके से कवर कर लेना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं इस वीडियो का भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नहीं आपको मिला लिंक तो आप मैनुअली चैनल पे भी जाके देख सकते हो। सो गाइज, मैंने आपको सारी चीजें बता दी माइंड ट्री इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये आज की वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।